कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पाठ्यपुस्तक के अंदर हमने पुनरावर्तन 1 किया था। आज हम वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर हम जो पुनरावर्तन दिया गया है वो हम करेंगे। पुनरावर्तन 1 उसमें पहला है, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, उसे हमें शब्दों में लिखना है। ये है 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18 और 19। तो इनको हमें शब्दों में लिखना है। आगे है दूसरा प्रश्न, चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए और नीचे पूरा शब्द फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है और खाली जगह दी गई है, उसमें हमें उचित वर्ण लिखना है। तो यहाँ पर हमें हथौड़े का चित्र दिया गया है और हमें यहाँ पे दिया गया है ह और डा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ह थो डा। खाली जगह में क्या आएगा, थो, ह थो डा। दूसरा है यहाँ पर ये गुलाब का चित्र हमें दिया गया है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है खाली जगह ला ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, गु, गुलाब। तो हम यहाँ लिखेंगे गु। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये शब्द पूर्ण करना है। दूसरा है, यहाँ पर हमें ये झंडे का चित्र दिया गया है। यहाँ पर हमें डा दिया गया है और आगे खाली जगह दी गई है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, झन झंडा, झंडा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये पूर्ण करने। यहाँ पर आगे का चित्र दिया गया है, बकरी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर लिखा है बक, तो खाली जगह में क्या आएगा, री। क्या आएगा, री, बक री। इस प्रकार शब्द पूर्ण होगा। यहाँ पर दूसरा जो चित्र दिया गया है वो ढोलक का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें खाली जगह लक दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ ढो आएगा। क्या आएगा, ढो आएगा, ढो ल क। क्या आएगा, ढो ल क। आगे है, यहाँ पर ये तितली का चित्र दिया गया और यहाँ पर दिए गए हैं शब्द तीत खाली जगह। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ ली आएगा। कौन सा शब्द आएगा, ली शब्द आएगा, तीत ली। ठीक है, तो इस प्रकार ये शब्द हमारा पूर्ण होगा। आगे है, यहाँ पर चूहे का चित्र हमें दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है खाली जगह हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, चूहा। क्या आएगा, चूहा। ठीक है, फिर है यहाँ पर ये बैग का चित्र दिया गया है, थैले का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगह ला। तो क्या आएगा यहाँ पर, थैला। ठीक है, थै आएगा। क्या आएगा, थै, थैला। आगे है, यहाँ पर हमें मोर का चित्र दिया गया और यहाँ पर खाली जगह दी गई है, खाली जगह र। तो क्या आएगा, मोर। ठीक है, आगे है, यहाँ पर सितार का चित्र दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है खाली जगह ता र। तो खाली जगह में क्या आएगा, सी आएगा, सी ता र। शब्द क्या बनेगा, शीता र। आगे है दूसरा, यहाँ पर माला का चित्र हमें दिया गया और यहाँ पर दिया गया है माँ खाली जगह। तो क्या आएगा, हाँ ला आएगा, माँ ला। शब्द क्या बनेगा, माला। ठीक है, फिर है यहाँ पर हमें धनुष का चित्र दिया गया और यहाँ पर दिए गए हैं अक्षर ध खाली जगह श। तो क्या आएगा, नु, धनु स। ठीक है, इस प्रकार हमें शब्द को पूर्ण करना है। अब हम आगे देखेंगे। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कोष्टक से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए।
यहाँ पर हमें पहला चित्र दिया गया। ये चित्र किसका है? घर का चित्र है। तो हम यहाँ से लिखेंगे घर। यहाँ पर हमें घर लिखना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है वो है किसका चित्र है? हाँ, डमरू का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है डमरू। वो यहाँ पर हमें दिया गया। ठीक है। फिर यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो किसका चित्र है? पपीते का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे पपीता। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पपीता शब्द, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे पपीता। आगे है यहाँ पर हमें त्रिशूल का चित्र दिया गया। किसका चित्र है? ये त्रिशूल का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिशूल। आगे है यहाँ पर हमें कौवे का चित्र दिया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा। यहाँ पर हमें मछली का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे मछली। आगे है यहाँ पर हमें छाते का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे छाता। यहाँ पर हमें खरगोश का चित्र दिया गया है। किसका चित्र है ये? खरगोश का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश। ठीक है। फिर आगे है ये किसका चित्र है? तो ये शरबत का चित्र है। खाली गिलास होता तो हम गिलास लिखते, लेकिन यहाँ पर हमें गिलास भरा हुआ है, उसमें बर्फ भी डली हुई है और उसमें स्ट्रॉ भी है। इसके लिए ये किसका चित्र है? शरबत का चित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे शरबत। ठीक है। आगे है, आगे का जो चित्र है वो किसका चित्र है? हाँ, तोते का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे तोता। फिर यहाँ पर जो चित्र है वो किसका चित्र है? घड़ी का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ी। फिर ये किसका चित्र है? तो ये चित्र है कलश का चित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे कलश। आगे है यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो किसका चित्र है? हाँ, अनार का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनार। फिर यहाँ पर जो हमें चित्र दिया गया है वो किसका चित्र है? यह मगर का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे मगर। फिर यहाँ पर ये किसका चित्र दिया गया है? कौन सा प्राणी है? हाँ, ये भालू है। तो हम यहाँ लिखेंगे भालू। आगे यहाँ पर ये किसका चित्र दिया गया है? तो ये है औखली का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे औखली। ठीक है। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, ये फूल गोभी का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे फूल गोभी। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, ये कछुए का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे कछुआ। ठीक है। आगे है यहाँ पर ये किसका चित्र है? हाँ, ये गिलहरी का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिलहरी। फिर ये, हाँ, ये आम का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे आम। फिर ये किसका चित्र है? तो यह नींबू का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे नींबू। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, साइकिल का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइकिल। फिर ये किसका चित्र है? तो किसका चित्र है? हाँ, ये तांगे का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे तांगा। फिर ये किसका चित्र है? तो ये मटर का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे मटर। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4। ऊपर के चित्रों के आधार पर 5 वाक्य बनाइए और लिखिए। उदाहरण के तौर पर घर में लोग रहते हैं। तो हम वाक्य बनाएंगे। मछली जल में या मछली पानी में रहती है। दूसरा वाक्य बनेगा छाते का उपयोग हम बारिश में करते हैं। फिर है वाक्य दूसरा बनाएंगे हम, मटर और फूल गोभी की सब्जी बनती है।
अथवा तो मटर और फूल गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। नींबू से शरबत बनाया जाता है। फिर आगे घड़ी समय देखने के लिए काम आती है। इस प्रकार वाक्य बनेंगे। आगे है वर्णों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और लिखना है। क फ प य। हमें जो सेम वर्ण होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें वो पढ़ने हैं और उनको हमें डिफरेंस, उसमें जो थोड़ा अंतर है वो हमें ध्यान में रखकर ये शब्द वापस लिखने। क फ प य ट ड ठ ढ म भ घ ध व च ल ज क्ष य। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे शब्द आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे पुनरावर्तन में। आगे का जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।